ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनस्य भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। Okay, we are reading from Canto 11, Chapter 3, verse number 34. श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक 34। पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया ऋषि प्रबुद्ध का उत्तर, जो निमि महाराज ने प्रश्न किया था कैसे माया पार कर सकते हैं, और उसके लिए उत्तर था कि आपको उसके लिए भागवत धर्म का अध्ययन करना होगा। और फिर उन्होंने समझाया भागवत धर्म क्या है, इससे आपको भक्ति प्राप्त होगी और भक्ति से आप माया को पार कर सकेंगे, क्योंकि भक्ति और माया दोनों एक स्थान में नहीं रहती। कृष्ण भक्ति सुदूरत वारुणिदिग्गतम वस्तु कथमेन्द्रियम वाप्नुयात्। So they are just like east and west. तो भक्ति और माया जैसे पूर्व और पश्चिम है। भक्ति एक दिशा में है, माया विपरीत दिशा में है। तो यह सुन के अब राजा का अन्य प्रश्न है
You should learn to ask intelligent question. The king is asking one after another intelligent question. So in तो the अच्छे previous प्रश्न पूछना सीखना what चाहिए, she जैसे said, राजा यहाँ पर इति अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवतां शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अंजस्तरति दुस्तराम. So he said that one तो person 33वें who श्लोक is में उन्होंने Narayana कहा था para, who is कि जो devoted नारायण पर है, to Narayana, जो नारायण के so प्रति he समर्पित easily हैं, crosses over वे Maya माया को बड़ी सरलता से पार कर जाते हैं, without much effort. अधिक परिश्रम के बिना So ही। now the question is being raised, who is this अब Narayan? अब प्रश्न है कि ये नारायण So कौन Raja है। Uvacha, Raja asked, तो राजा प्रश्न करते हैं, नारायण विधानस्य ब्रह्मणे परमात्मने निष्ठाम अर्हथ नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तम. So he says that you तो are वे telling कहते हैं about कि आपने Narayana, नारायण के विषय में कहा, whose name is Narayana, वो and he व्यक्ति is जिनका नाम Brahma नारायण है, Vittama. वे So ब्रह्म Narayana है, is वे Bhagavan, परमात्मा है। तो but नारायण he is also भगवान है, Brahma, he is परंतु also वे ब्रह्म Paramatma. भी है और So he परमात्मा says, भी I है। want to know about his Swarupa. मैं उनके स्वरूप के What is विषय his में Swarupa? जानना Swarupa चाहता हूँ, means his character, his internal being. अर्थात उनके So गुण, Nishtha उनका अस्तित्व, Arhatha no उनका Bhaktam सार। Yuyam He Brahma Vittama. Why? क्यों? Because you are knower of. क्योंकि आप ब्रह्म के ज्ञाता हैं। Since you know, I want to चूंकि आप hear from जानते you. हैं, मैं आपसे सुनना So चाहता you हूँ। want to hear from somebody who knows. तो आप उनसे सुनना Otherwise, चाहते हैं जो people will जानते tell you हैं, stories. अन्यथा लोग आपको So कहानियां that's why he सुनाएंगे। is saying, why is he asking them? इसलिए यहाँ कह रहे So he हैं says, कि वो ये ऋषि से क्यों do you पूछ want to रहे know? हैं। No, they ऐसी. So the king knows that Bhagwan, Paramatma, Brahm, they're all same. तो राजा That's why he's using all जानते the हैं कि titles. ब्रह्म, भगवान, परमात्मा एक ही हैं। But he wants to know the Swarupa. So the commentary is that Narayana para iti srutva तो टीका में कह रहे हैं, Narayanasya Swarupam Prichati. So in the previous sloka, he heard the word Narayana para means one who is devoted to Narayana. जो नारायण के So प्रति he is समर्पित asking हैं, question based on that. उसके आधार Who पे is कुछ Narayana? प्रश्न Narayana कर रहे हैं कि नारायण कौन है। Bhagavad Shabd Sabdite iti ukter Narayana Avidhanoya Bhagwan Tasya Nishtham Swarupam. So later on in this canto 15th chapter, आगे चल 6th के verse, इस Krishna will स्कंद के speak, 15वें these अध्याय के sages will speak again. 16वें He says श्लोक Narayana में is called the ऋषि fourth, पुनः कहेंगे कि नारायण को चतुर्थ कहते हैं, तुरीय, and he is also called Bhagwan. और उन्हें भगवान भी कहते हैं। So I want to know his Swarupa, his nature, his तो character, मैं उनके and स्वरूप how को can I जानना be चाहता devoted हूँ, to him. उनके चरित्र को। So that is the question. Nanu sa वह प्रश्न है। tadishta dev eva bhagavati guru updishta margene taswarupam tvam janasi eva ite tatraha brahmana. So if the sages say that this अब Narayana is यदि your ऋषि लोग Ishtadev कहें कि नारायण तो आपके इष्ट and देव हैं you know his Swarupa और आप उनके स्वरूप को by the जानते हैं instruction from the Guru, गुरु he की is आज्ञा से, Bhagavan. So why are you asking? वे भगवान हैं, तो आप So he प्रश्न says क्यों I'm कर रहे asking हैं। because he is also तो ये known as कह रहे हैं कि Brahman and प्रश्न इसलिए Paramatma. कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ब्रह्म और Saeva परमात्मा भी Narayano कहते हैं। Brahma Saeva Paramatma अतः एक स्वरूपस्यैव तस्य तृतीयत्वेन कथने का प्रकारम तमहम जिज्ञासे इति भावः. So he says that he is one, he is वे called कह रहे हैं Narayana and he is कि वे Brahman. एक हैं, उन्हें नारायण कहते So हैं, this वे one ब्रह्म है, Swarupa परमात्मा है, वे एक स्वरूप God. है, परंतु So when you say ये Narayana para तीन रूप हैं। तृतीयत्वेन कथने का प्रकारस्तं अहम जिज्ञासे, that which one is Narayana? कि इनमें से कौन नारायण What है। is that? What is his prakara? Means his variety.
This is my jigyasa. That how is he Brahman, how is he कि Paramatma? वे कैसे ब्रह्म है, कैसे Prakara means परमात्मा है। different प्रकार varieties. अर्थात विविधता, Like human beings have various prakara, various जैसे types. मनुष्यों में So विविधताएं how हैं, he manifest, तो I want to वो know. कैसे प्रकट होते हैं, मैं वह So जानना then चाहता हूँ। Vipayana says, तो ऋषि पिप्पलायन उत्तर देते हैं, yes. So there are 9 of them. 9 So each one is ऋषि telling, हैं, तो एक एक करके उत्तर not दे that रहे only हैं। one is speaking, ऐसा others नहीं are कि एक silent. ही उत्तर दे रहे हैं, अन्य Everybody शांत gets हैं। a chance to speak. प्रत्येक ऋषि को अवसर मिलता है बोलने का। त्रिय त्रि त्रितत्वेन कथने कप्रकारः तम अहम जिज्ञासे. So means in what ways he manifests? Yeah, because you are 3. He said Narayana Vidhanasya Brahmana Paramatmana. He is Narayana, he is Brahman. वे नारायण है, ब्रह्म है, राजा ने स्वयं कहा। So how is he manifest like this? तो वे ऐसे कैसे प्रकट होते So हैं, this is my jigyasa. यह मेरी जिज्ञासा है। So it is important because Bhagavatam in the very beginning वह said महत्वपूर्ण है क्योंकि भागवत में आरंभ में ही कहा गया था, तत्त्वमेव ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दतः. So this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Understand this Brahman, Paramatma and Bhagavan. ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझना। People use these words. साधारणतः भारत में लोग ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु उन्हें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। आप यदि किसी को पूछें कि ब्रह्म और भगवान में क्या भेद है, तो इसका उत्तर वे सरलता से दे नहीं पाएंगे। आप यदि प्रश्न करें कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या भेद है, तो बिरला ही कोई शायद उत्तर दे पाए। वे कृष्ण को परमात्मा भी कहेंगे, भगवान भी कहेंगे और उन्हें ब्रह्म भी कहेंगे, परंतु इन तीनों में भेद क्या है, वह यहाँ भागवत में और विशेषतः जीव गोस्वामी जी ने परमात्मा संदर्भ में बहुत स्पष्टता से समझाया है कि परमात्मा कौन है। भगवत संदर्भ में समझाते हैं कि भगवान कौन है, और वहाँ आरंभ के 7 अनुच्छेदों में ब्रह्म भी समझाए हैं। वे कहते हैं कि और ब्रह्म को और समझाने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा एक ब्रह्म संदर्भ लिखना पड़ता तो 7 संदर्भ हो जाते। तो वे कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्म के विषय में अधिक कुछ कह नहीं सकते। परंतु उन्होंने समझाया कि ब्रह्म क्या है। तो यहाँ पिप्पलायन ऋषि कहते हैं, तो पिप्पलायन जी जो श्लोक कह रहे हैं 35 से 40, इन 6 श्लोकों में, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इनको इसमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये इन श्लोकों में बहुत सिद्धांत भरा है, तो इनको ध्यान से सुने। स्वप्न जागर सुसुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र. So he says that which is the hetu of sthiti, udbhav and pralaya. Yat sthiti udbhava pralaya hetu. So meaning that which is the cause of वे जो creation, सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है, hetu, but does not have its own hetu. अहेतु, जिसका खुद का हेतु नहीं है, himself, and he is the cause of this. जिनका स्वयं का कारण नहीं है, परंतु वे इनके कारण है, जो सभी अवस्थाओं में विद्यमान है। जब हम सुषुप्ति में हैं, स्वप्नावस्था में हैं और जागृत अवस्था में हैं, तीनों में ही वे तीनों अवस्थाओं में वे विद्यमान रहते हैं। तो वे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। और हमारा शरीर, इंद्रियां, प्राण, हृदय का धड़कना, यह कार्य करता है उन्हीं के कारण।
understand how independent you are. तो अभी आप समझेंगे कि आप कितने स्वतंत्र हैं। देह इंद्रिय आसु हृदयानि येन चरन्ति. These things work only because of him. ये सब उन्हीं के कारण कार्य करते हैं तदवेहि, and they have life because of him. और उनमें प्राण नारायण के ही कारण है, उन्हीं के कारण वे कार्य करते हैं। Beyond all this. और आप समझिए कि वे इन सब के परे हैं, इसीलिए उन्हें तुरीय कहा गया था। Dream state, deep sleep state, जागृत, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति तीनों के परे चौथे हैं। हमें तो उसके बारे में ज्ञान नहीं है, वह तुरीय अवस्था कहते हैं। वो नारायण है, वो इन सब से परे हैं। सो प्रश्न क्रमेण एव प्रथमं नारायणं लक्ष्यति स्थिति। So he says, you please tell us the निष्ठा of नारायण ब्रह्म and परमात्मा। तो वे कह रहे हैं आप कृपया नारायण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अभिधान से ब्रह्मण परमात्मा। So first he is speaking about नारायण। तो पहले नारायण के विषय में कहते हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी संभूतम षोडश कलम आदव लोक से शिक्षया इत्यादि उक्त है। So this is in the first canto, third chapter, first ये verse. प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद, तीसरा अध्याय, उसका पहला श्लोक, जहाँ सृष्टि के विषय में समझाया जा रहा है। तो वहाँ कह रहे हैं कि भगवान उन्होंने पुरुष रूप धारण किया। जगृह अर्थात उन्होंने रूप प्रकट किया। किन्होंने किया? भगवान, और वे भगवान है नारायण, क्योंकि ये पुरुष अवतार नारायण से आते हैं। कारणोदकशाई, क्षीरोदकशाई, गर्भोदकशाई, ये उन्हीं से आते हैं। संभूतम मीन्स मिक्स्ड, संभूतम अर्थात मिश्रित। षोडश कलम आदो, 16 कला, ये 16 कलाएं, महतत्व इत्यादि, ये सब उनमें मिश्रित हो गईं। अर्थात उनमें यह बहिरंगा शक्ति थी या प्रधान, जिनसे ये सब प्रकट होते हैं। उन्होंने यह पुरुष रूप क्यों प्रकट किया? सृष्टि की इच्छा से। ये नारायण है, अर्थात नारायण पुरुष के स्रोत हैं और उनमें यह भौतिक प्रकृति है और वे फिर ये प्रकट होते हैं। पुरुष रूप एव अस्य विश्वस्य स्थिति उद्भव प्रलय नाम हेतु। So it is the Purusha Rupa which is the cause of pralaya etc. पुरुष रूप ही प्रलय इत्यादि का कारण होता है, भगवान स्वयं ही नहीं। भगवान पुरुष रूप लेते हैं, फिर पुरुष और फिर सृष्टि। सो पुरुष रूप एव अस्य विश्वस्य स्थिति उद्भव प्रलया नाम हेतु। सो पुरुष रूप एव, एव मीन्स अन्य योग व्यवच्छेद, रिमेंबर दैट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अन्य योग व्यवच्छेद, मीन्स इट इज पुरुष ओनली। वह केवल पुरुष है। एंड स्वयं अहेतु, एंड ही हिमसेल्फ इज अहेतु, हेतु शून्य। वो स्वयं उनका कोई हेतु नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है। अष्टभुज सहस्रभुज द्विभुज सच्चिदानंद मूर्ति परव्योमनाथ भूम वासुदेव महाविष्णु क्षीरोदनाथ नृसिंह राम कृष्ण आदि नाम नारायण यो भगवत भगवान। सो नारायण इज हु इज कॉल्ड भगवान। तो नारायण वह हैं जिन्हें भगवान कहते हैं। उनके अनेक रूप हैं, श्याम सुंदर आकार, चतुर्भुज, फिर अष्टभुज रूप, सहस्र भुजाओं का रूप भी। मूर्ति परव्योमनाथ।
is also called वे Brahma. सच्चिदानंद मूर्ति हैं, परव्योमनाथ ने भूमा पुरुष भी कहते हैं। कारणोदकशायी वासुदेव, कारणोदकशायी वासुदेव, महाविष्णु, क्षीरोदनाथ, क्षीरोदनाथ, manifest नरसिंह राम कृष्ण वे आदि नरसिंह राम आदि रूप भी प्रकट करते हैं। स्वप्न जागर सुसुप्ति सुसत अनुवर्त, उन्हें भगवान कहते हैं। and he is present in our various states of experience, वे हमारे विभिन्न बहिष्ठ अवस्थाओं समाधि, में, and outside also, विभिन्न अनुभूतियों की अवस्थाओं में प्रस्तुत रहते हैं। सत व्यापकम वस्तु यदेव, so he is व्यापक and he is the one. ब्रह्म सद्वाच्यम देहेंद्रिय प्राणमनांसि संजीवितानि येन परमात्म शब्दवाच्येन तत्परम परमेश्वर एकमेव तत्त्वम्. So vyapakam vastu yadeva brahma sadvyach, that which is all pervading, that is the Brahma part. जो सर्वव्यापी है वह And dehendriya ब्रह्म, pranamana sanjivitani yena, one who is giving life जो to body, senses, etc. शरीर, इंद्रियों That is इत्यादि को प्राण दे रहे हैं, वे परमात्मा है। तत्परम परमेश्वरम एकमेव, and he is the param परमेश्वर one वे tattva. परमेश्वर हैं, एक तत्व। So Brahma Paramatma Narayana, all this is one tattva, but it is तो ब्रह्म, नारायण, परमात्मा एक ही तत्व है, परंतु नारायण है जो प्रकट होते हैं। ब्रह्म शब्द व्हाट ही सेइंग इट इज, इसके पहले जो फुल स्टॉप लगाना है वो भगवत शब्द वाच्य पे लगाना है। सो स्वप्न जागर सुषुप्त आदिषु सत अनुवर्तमानम बहिश्च समाधो सत व्यापकम वस्तु यदेव ब्रह्म शब्द वाच्यम, दिस इज वन सेंटेंस। सो वेयर हैव आई मीन जो ब्रह्म की व्याख्या वो कहाँ भगवत शब्द वाच्य, then you end there. या ये सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है? स्वप्न जागरण सुसुप्ति सत अनुवर्तमानम बहिश्च समाधो सत व्यापकम वस्तु यदेव ब्रह्म शब्द वाच्य. So this is one sentence. Sorry. And after this is the Paramatma. Paramatma. Okay. Sanskrit has this problem, they don't put full stop, comma, just go on speaking. संस्कृत में पूर्ण विराम, अर्ध विराम ये लगाते नहीं है, केवल बोलते रहते हैं। फिर अगला श्लोक, नैतन मनो विशति वागुच्चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथानल सर्चि अनलम मर्चिसस्वा शब्दोपि बोधक निषेधतयात्ममूलम अर्थोक्तमाह यदृतेन च निषेध सिद्धि. So in the first verse he spoke about पहले श्लोक में उन्होंने कहा नारायण, नारायण के विषय में। next 4 श्लोकास अगले 4 श्लोकों में वे ब्रह्म ब्रह्म के विषय में कहेंगे, और फिर अंतिम में परमात्मा के विषय में कहेंगे। So now the Brahma he is talking 4 slokas because people like Brahma very much in अभी India. ब्रह्म के विषय में 4 श्लोक कहेंगे। भारत में लोगों को ब्रह्म में बहुत रुचि रहती है, उसके बिना उनका भोजन नहीं पचता। तो यहाँ 4 श्लोक कह रहे हैं। मनोविशति, it's very interesting that something which you cannot talk about that is so popular. तो बड़ी विचित्र बात है कि जो अनिर्वचनीय है उसके विषय में इतनी बातें होती हैं। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म में मन का प्रवेश नहीं है। आप उसके बारे में वाणी से कुछ कह भी नहीं सकते। मैं ब्रह्म को देखता हूँ, ये प्रश्न ही नहीं उठता। प्राण, इंद्रिय इत्यादि इन सब, ये सब ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। फिर भी लोग कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो मन, वाणी, इंद्रियां, प्राण, आंखें, ये कुछ भी ब्रह्म के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं कर सकते। यदि आप जिह्वा को कहें कि आप ब्रह्म के विषय में कुछ कह सकते हैं, तो जिह्वा कहेगी नहीं। आंखों
आंखें आंखें भी कुछ नहीं कह सकती। फिर उदाहरण देते हैं, तो कह रहे हैं जैसे धधकती हुई अग्नि और उसमें जो स्फुल्लिंग निकलते हैं, तो जो स्फुल्लिंग है वे मूल अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकती। जैसे टॉर्च का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, और स्फुल्लिंग अग्नि को जला भी नहीं सकती, क्योंकि अग्नि तो जल ही रही है। जैसे माचिस की एक तीली सूर्य को नहीं जला सकती, सूर्य माचिस की तीली को जला सकती है। शब्दोपि बोधक निषेधतया आत्मूलम अर्थोक्तम आह यद्रितेन निषेध सिद्धि। And the sound also, शब्द भी बोधक निषेधतया आत्मूलम अर्थोक्तम। So the sound, the word speaks about it by neti neti. शब्द उसके बारे में नेति नेति से कहते हैं। That is the bodhak nishedhataya atmula yadritena nisheda siddhi. But although you cannot say, none of these things can say anything, but it is proven because of the nishedha, by negation. Because if you negate, then that negation also has to have a आप limit. यदि नकारेंगे तो उसकी भी एक सीमा है। Beyond that is that. कितने हद तक नकारेंगे? So if you सब कुछ negate आप नकारते जाइए, then beyond that is that. सब कुछ नकारेंगे तो उसके परे जो है वो है। So that is the nisheda siddhi. वह निषेध सिद्धि है। भगवत तत्वम मया उपास्यम मद अभ्यस्तम एव अस्ति, किंतु दुर्गेयम ब्रह्म तत्वम विस्तार्य कथयति अपेक्षायामः ब्रह्म तत्वम्. So the king says that I don't need to hear much about Bhagwan. तो राजा कहते हैं कि मुझे भगवान के विषय में अधिक नहीं सुनना है, क्योंकि वे तो मेरे इष्ट हैं, मैं उनके विषय में जानता हूँ। पर मैं ब्रह्म के विषय में जानना चाहता हूँ कि ये ब्रह्म क्या है। लोग ब्रह्म के विषय में इतनी बातें करते हैं, ब्रह्म क्या है? तो ऋषि कह रहे हैं कि ब्रह्म को समझना कठिन है। So explain to me about the Brahma Tattva. तो कृपया आप मुझे ब्रह्म तत्व के विषय में विस्तार से समझाएं। So he wants to know the details of Brahma Tattva. वे ब्रह्म तत्व का विस्तृत ज्ञान चाहते हैं। So therefore he is describing Brahma Tattva. इसलिए वे ब्रह्म तत्व को समझा रहे हैं 4 श्लोकों में। मनो न विशति. So Nathan mano vishati, mind. So yato vacho nivartante अप्राप्य मनसासा. तो said in Tatriya, I think, Upanishad, that from यह there शायद तैत्तिरीय उपनिषद से है, जहां मन के साथ वाणी भी लौट जाती है। तद ब्रह्म मनो न विस्ति न विषय करोति. So it is not the object of mind. वह मन का विषय नहीं है। Also the speech, the tongue. वाणी भी। चक्षुश्च, also the eyes. फिर चक्षु, आंखें, आत्मा, जीव, प्राण, इंद्रिय। यथा. Then he gives analam swa swans bhuta archiso vispullingadyo न प्रकाशयन्ते. So just as the fire is not जैसे अग्नि illuminated by the sparks of fire, यतो वाचो निवर्तन्ते स्फुल्लिंग से प्रकाशित नहीं होती। तैत्तिरीय उपनिषद says that the speech returns तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि जहां से वाणी भी मन के साथ लौट आती है, तो उसे समझ पाना संभव नहीं है। यह श्रुति में कहा गया है। He says, but in the Brihadaranyaka Upanishad,
तो कह रहे हैं, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में यह प्रश्न पूछा गया है छात्र के द्वारा कि कृपया मुझे औपनिषद औपनिषद पुरुष के विषय में समझाएं, अर्थात वे पुरुष जिनकी व्याख्या उपनिषदों में की गई है। तो यदि वे उपनिषद पुरुष हैं तो पुरुष के द्वारा समझाए गए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वे वाणी से परे हैं? उन्हें उपनिषद पुरुष कहते हैं। प्रश्न से यह स्पष्ट है कि वे तो वाणी के विषय हैं, शब्द के विषय हैं। तो ये कह रहे हैं कि वाणी भी उन तक पहुंच नहीं पाती है। ब्रह्म बोधक निषेधतया, so it reaches it only by निषेध, by negation। वह निषेध से ही उन तक पहुंचती है। तद ब्रह्म इति एवं रीत्या एव अर्थादुक्तम, अर्थतः एव उक्तम न तो शब्दतः। So अर्थोक्तम means that it is only अर्थोक्तम अर्थात कि उसे अर्थ से ही जाना जाता है, indication but not by the shabda। There is no shabda but शब्द से नहीं। it is not this, it is not this। तो ये कह रहे हैं कि यह नहीं है, यह नहीं है। तो आप समझ लीजिए, अगर 5 व्यक्ति है कमरे में, आप कहते हैं कि इनमें से रामदास कौन है, तो कहते हैं क्या यह रामदास है? नहीं। क्या यह है रामदास? नहीं। तीसरा रामदास है? नहीं। चौथा रामदास? नहीं। अब और पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बच गया है वही रामदास है। तो आप शब्द से नहीं समझे कि यह रामदास है, परंतु अर्थ से कि यह रामदास नहीं है। So that's why I say that it is not shabdata but arthata। अर्थता एव उक्तम न तो शब्दता। Here one question comes. So do we say that Brahman has Vishayata, or he can be Jnana Vishaya? We cannot say that. No. So that is why I'm getting a little confused. When you say by Artha, you know, by Shabda, you don't know. Means, so without Vishaya, what is the cognition that Artha is producing then? This is what is producing. What is remaining? You deny everything, what is remaining is that. Yeah, because if there is Parishesha, then I can understand that there are 5 people, I deny 4, the 5th one is there. But if you deny everything that is existing and then यदि परिशेष्य हो तो समझ सकते हैं, जो बच गया वो है, परंतु सब कुछ ही यदि नकार दिया जाए तो कैसे समझें? वही है। So it is more in the sense that that jnana itself is him or something. Himself saying yasya bodhakam kimapi nasti। Yeah, okay. Yasya bodhakam, Yeah, bodhakatva vishayata kimapi nasti, tad brahma, that is brahma। So then why make this distinction between shabda and artha? Because that's what it's saying, that which cannot be grasped by anything, that is brahma। This is also an explanation। Okay, so shabda, okay. It's like you say that Brahman has no qualities। जैसे आप कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, फिर आप कहें कि भाई कोई गुण नहीं होना वह ब्रह्म का गुण है। So it is not a quality, but you can say this is the quality of Brahman, that it has no quality। तो कोई गुण नहीं है, पर आप कह सकते हैं कि कोई गुण ना होना यही उसका गुण है। तो ये ब्रह्म अनिर्वचनीय है, आप उसके विषय में कुछ समझा नहीं सकते। ब्रह्मनितर भिन्नत्वम, no lakshyata, no lakshana also। That's why they say that it is the lakshata, it is the lakshya of shabda, not the। वे कहते हैं कि वह शब्द का लक्ष्य है, not the mukhya। Oh, okay. Vritti, gauna vritti। Yeah, it is lakshya-artha। got it। ये लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं है। वाच्य of shabda। ब्रह्म शब्द का वाच्य नहीं है उनके अनुसार।
परंतु that's where the fight begins then. वहीं पर झगड़ा Our शुरू होता है। schools, we don't keep Lakshyata, as far as I understand. No, because our understanding of Brahman is little different. Different. हमारे संप्रदाय में But ब्रह्म then, के I'm का telling समझ that थोड़ा even भिन्न in है। our school, we should accept that he has Lakshyata, because at least in Bhagavad Sandarbha, he puts Brahman with Shakti itself. I mean, Sridhara Swami also writes with Shakti only. Yeah, it is Shakti, not manifest. शक्ति ब्रह्म शक्ति के Because साथ है, there is no परंतु वह distinction प्रकट नहीं between है, Brahman and Param Bhagavan. क्योंकि ब्रह्म और भगवान So में because कोई it भेद is नहीं है। unmanifest, we cannot say it as a Lakshana. चूंकि वह Still should अप्रकट accept है, it. तो आप हम ये So नहीं it कह is सकते like कि वह लक्षण the है, Nirvikalpa Gyan फिर भी also. लक्षण दिखाते हैं। Correct. So Nirvikalpa तो जैसे Gyan is निर्विकल्पक Gyan. और सविकल्पक ज्ञान होता है, But what is निर्विकल्प ज्ञान Visheshya? ज्ञान है, परंतु उसका विषय क्या है? It is neither Visheshya nor Visheshana nor वह Samvada. न विशेष्य है न So विशेषण therefore है, it is called Puriya. Yeah, इसलिए उनसे तुरीय कहते हैं। Vishayata. Correct. Generally the Vishayata is only of three types. साधारणतः विषयता तीन Visheshan प्रकार के होते हैं: Vishishta, विशेषण, विशिष्ट, Visheshanakya विषयता। Visheshakya. Visheshakya Vishayata, Visheshtakya. and Vishishta or Sambandhakya. Hmm. This is only the Vishayata. But in Nirvikalpa Gyan none of this exists. निर्विकल्प ज्ञान में चतुर्थी तीनों ही नहीं होते हैं, Chaturthi Vishayata. तो आपको So if you चतुर्थी say विषयता it is Vishayata, स्वीकार it is करनी Chaturthi होगी। Vishayata. What is it? यदि आप विषयता कहते हैं तो वो क्या है? चतुर्थी विषयता है। वो क्या है वो So भी you नहीं can कह say yes, सकते। it is having Vishayata, तो आप but कह what kind सकते of हैं कि Vishayata? हाँ विषयता Is है, it परंतु Vishishta? किस Is it प्रकार की? Visheshana? It is. विशिष्ट, विशेषण या क्या? So this is the problem. ये समस्या है। So that's why here also he is saying. इसलिए यहाँ भी कह रहे हैं, Because if it is Visheshan Visheshya, नैतन मनो विषयति, कि यदि विशेषण विशेष विशिष्ट है तो आपका मन उसमें प्रवेश करेगा। so there Nirvikalp Nyaya also they say there न्याय में भी वे कहते हैं कि दो प्रकार के प्रत्यक्ष हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक। परंतु यह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष वैसे प्रत्यक्ष नहीं है जैसा हम कहते हैं, वह इंद्रियातीत है। तो यदि वह इंद्रियातीत है तो उसे प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? परंतु उसे प्रत्यक्ष स्वीकार किया जाता है, वह चतुर्थी विषयता है। तो यदि आप निर्विकल्पक प्रत्यक्ष न्याय में समझें तो आप यह समझ पाएंगे। परंतु अब जब आप श्री संप्रदाय में आएंगे तो वहां ब्रह्म की व्याख्या भिन्न है, क्योंकि वे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते। तो वे ब्रह्म को ऐसे नहीं समझाते जैसे हम समझाते हैं। उनके लिए ब्रह्म भगवान ही है, सविशेष। Babaji, in the previous line, Shabdopi Atmana Swasya Moolam. So this Atmana is glossed as Swasya Moolam. So what does this mean? See the sloka Shabdopi Bodhak Nishedataya Atmamulam Arthoktam. It is situated, I mean, Shabda having its root in that. That's why I gave the example that it cannot illuminate that. Shabdopi Atmana Swasya Moolam Brahma Bodhakam Nishedataya. Yes, Bodhakam. Shabdopi Atmana Moolam. Atmana means Shabdopi Bodhak Nishedhataya Atma Moolam. So means it tells you but by Bodhak Nishedhataya only. That's what वो कहते हैं कि परंतु बोधक निषेधतया के द्वारा। The Shabda also does not speak directly about. शब्द भी सीधे सीधे नहीं कहते। अपने ब्रह्म के को बोध निषेध के रूप में उसका वचन करता है। Right. यस्य बोधकम किमपि नास्ति. So it's indicator
or its revealer is nothing. Tad Brahma, that is Brahma. Evam ritya eva arthaduktam. So therefore it is known by arthata. इसलिए इन्हें अर्थता के द्वारा जाना जाता है, अर्थात लक्षण के द्वारा, न तो शब्दता. शब्दता नहीं. इदम तदेति निर्देशेन आह इत्यर्थ. Idam tat, this is it. Idam tat means इदम this तत् is अर्थात यह वह है. that's all. Idam taditi nirdeshena aha. Where is it? Iti artha. Yad vacha anya vyuditam yena vag abhyudyate. That which cannot be spoken by speech जिसे and the speech वाणी से नहीं समझाया जा सकता, enlivened by that, or it comes from वाणी ही तदेव जिससे ब्रह्म. प्रकाशित होती है या जिससे आती है, उसे आप ब्रह्म समझिए. मनोनामनुते न चक्षुषा पश्यति कश्चन. And it cannot be conjectured by the mind or उसे seen मन by से नहीं समझा जा सकता या आंखों से देखा नहीं जा तर्हि सकता. नैव आह श्रुति किमिदम उच्यते अर्थोक्तम आहेति तत्र बाबा जी आहेति. एक मिनट, जो पिछली लाइन में हमने किया न तु शब्दता इदम तद इति, सो ये निर्देशे न आह इति अर्थ है, निर्देशेन आह इति अर्थ है. निर्देशेन आह इति अर्थ. अगर निर्देशेन आह लगाएंगे फिर तो वो शब्द के द्वारा अर्थ निकल. Yeah, but you only say idam tat iti nirdeshena. This is it. It's like you say it is not this, it is not this, it is not जैसे आप this. कहते हैं कि यह नहीं, यह नहीं है, बस वही बोल सकते हैं. That's what is said. There is nothing. Said by idam and tat shabdas which are pronouns. Yes. तो इदम और तत् जैसे सर्वनामों से कहा जाता है. इति निर्देशेन अर्थतः एव उक्तम न तो शब्दतः इदम तत् इति निर्देशेन आह इत्यर्थः. यद्वाचा अनभ्युदितं येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि. So that you know Brahman. Yan mano na manute na chakshusha pashyati. Cannot think, cannot see. Ityadi shrute nanu tarhi naiva aha shruti kimidam uchyate arthoktam ahiti. So then he says, therefore Shruti cannot say it. So then why do you say इसलिए that it is श्रुति spoken उनके by विषय में कुछ कह नहीं Arthoktam? सकती, तो आप ये क्यों कह रहे हैं? Artha is also Shabda. It's coming from Shabda only. अर्थ भी शब्द से ही आ रहा है. Direct meaning. परंतु यदि सीधे तरह से न हो, लक्षण से हो, तो भी आ तो रहे शब्द से ही. आप जब गंगायाम घोष कहते हैं तो वह लक्षण किसको लक्षित कर रहा है? लक्षण अर्थ में, अर्थ से आ रहा है. तो वे कहते हैं अंतिम भाग, निषेध अर्थात नकारना. तो वे कह रहे हैं कि उसके बिना यह नकारना तो संभव नहीं है, क्योंकि उनका कहना यह है कि आप जब नकार रहे हैं, कि यह नहीं है, यह नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्मन है तभी तो आप उसे तभी तो नकार रहे हैं. परंतु आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म क्या है. आप सकारात्मक रूप से नहीं कह सकते कि यह ब्रह्म है, पर यह कह सकते हैं कि यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है. यह निषेध सिद्धि है. Description of Brahman is being given by denying what is not Brahman. ब्रह्म क्या नहीं है वह कह के कहा जा रहा है कि ब्रह्म क्या है.
जैसे बौद्ध कहते हैं कि गाय क्या है, cow is that काव which is ग, different from गाय वह everything है which is not a cow. जो उन सब से भिन्न है जो गाय नहीं है। Hmm? So this is what is saying Nisheda Siddhi. तो वही यहाँ कह रहे हैं निषेध सिद्धि। Because when you deny something, that is only possible when तो something is there. अब नकारना तभी संभव है जब वह है। This is not Brahman. यदि आप यह कहें कि यह ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म को होना होगा, तभी आप कह सकते हैं कि यह ब्रह्म नहीं है। यदि ब्रह्म का अस्तित्व ही ना हो तो आप कैसे कहेंगे कि यह ब्रह्म नहीं है। But this is not Brahman, this is not Brahman, this is not परंतु यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म क्या है? not Brahman. तो ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म नहीं है वह नहीं है, वह है निषेध सिद्धि। Baji, You see how what a problem to understand Brahma. तो देखिए ब्रह्म को समझना कितना कठिन That's है। why Advaita Vedanta say that this is Gyan Marg, it is for intelligent. इसलिए अद्वैत वेदांती ने मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं, जो ज्ञानियों के लिए है। वे कहते हैं कि जिनमें ब्रह्म को समझने की बुद्धि नहीं है वे भक्ति करते हैं, वह सरल है, आप उसमें नृत्य करिए, गाइए और प्रसाद लीजिए। आपको उसमें विशेषाख्य, विशेषता इत्यादि ये सब की चिंता नहीं करनी होगी। चतुर्थी विषयता ये सब के बारे में आपको उस भक्ति मार्ग में चिंता नहीं करनी होगी। आप प्रसाद लीजिए। भूल गए क्या? कोई बात नहीं। सदन से यद ऋते अथ आदेशो नाइति अस्थूलम अनणु यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि निषेधस्य अवधिभूतम यद ब्रह्म ऋते विना सिद्धिर्नास्ति सर्वस्य निषेधस्य सावधित्वात्। So अथ आदेशो नाइति, so it is not this कोई अस्थूलम यह नहीं है, अनणु, it is not स्थूल, it is not अणु, न वह स्थूल है, न अणु है, न वो मध्यम है, वो यह आकार नहीं है, वह आकार नहीं है। स्टेटमेंट इत्यादि निषेधस्य अवधिभूतम यद ब्रह्म। So when you go on deny, there is a limit. तो जब आप नकारते जाते हैं तो उसकी एक सीमा होती है, उसके परे ब्रह्म है। ऋते बिना सिद्धिर नास्ति। So this निषेधा means denial. तो यह निषेध without ब्रह्म, यह ब्रह्म के बिना संभव नहीं है। निषेधस्य सावधित्वात्। Every denial has a limit. निषेध की सीमा होती है। सर्वं विभजते जगत ममेव तद घनो तेजो ज्ञातुम अर्हसि भारत इति हरिवंशोक्तेर ब्रह्म ज्योति सनातनम इति दशमोक्ते यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वेषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म इति ब्रह्म संहिता उक्तेर भगवत ज्योति रूप चेद ब्रह्म तरी कथम न मनादिकम विषय करोति उच्यते। So now he says, but there are अब वो also कह रहे हैं statement about कि Brahman. ब्रह्म के विषय में सकारात्मक वाक्य भी पाए जाते हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को महाकालपुर ले गए, जहाँ ब्राह्मण के पुत्र चुराए गए थे, तो उन्होंने कहा कि यह मेरा घन तेज है, क्योंकि पहले उन्हें ब्रह्म ज्योति से पार करना पड़ा वहां तक पहुंचने के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि यह मेरी ज्योति है। तो वह उन्होंने कहा जगत ममेव तद घनम तेजो। So this teja, this effulgence is यह तेज मेरे शरीर का तेज है। यह उन्होंने अर्जुन से कहा। दशम स्कंद में भी जब व्रजवासी जानना चाहते थे कि कृष्ण के बाद उनका क्या होगा, तो कृष्ण उन्हें यमुना में ले गए। वहाँ जब उन्होंने डुबकी लगाई तो वहाँ ये कहा गया है कि उन्होंने ब्रह्म देखा, ब्रह्मलोक।
Brahma Jyoti Sanatanam. They saw the effulgence Brahma. उन्होंने ब्रह्म ज्योति देखी। Samhita also says, ब्रह्म संहिता में भी कहा जाता है Bhagavato Jagadanda Koti. So by his effulgence, कि उनके तेज से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं, वह ब्रह्म है। ब्रह्म संहिता उक्ते. So Bhagavadang Jyoti Rupam Ched Brahma. So Brahman is described as the ब्रह्म को effulgence of Krishna's body. भगवान के शरीर की आभा उसके तेज के रूप में समझाया गया है। तो ऐसे समझाना तो संभव है। जब आप कहते हैं कि यह नहीं है, यह नहीं, आप केवल निषेध कर रहे हैं। So why do you say that it cannot be conceived by the mind? तो आप ये क्यों कहते हैं कि उसे मन से कल्पना नहीं की जा सकती, समझा नहीं जा सकता? ये तो हो रहा है, संभव है। तो उसका उत्तर देते हैं, तृतीयम भूतम किंतु मायातीतम. So now he describes. अभी समझा रहे हैं कि ठीक है, आप यह कह सकते हैं कि यह अंग ज्योति है, भगवान कृष्ण के शरीर की ज्योति है। अब यदि मैं कहूँ कि ब्रह्म भगवान के शरीर की आभा है, आप उसे कुछ कल्पना कर सकेंगे? You can conceive? Yes. Should be. How you will conceive? She is saying no, you are saying yes. Decide with me. Come together. क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं? आप कोई हाँ कह रहे हैं, कोई ना कह रहे हैं। क्या ये कल से कल्पना करना संभव है या नहीं है? तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उनकी अंग ज्योति भौतिक नहीं है। आप अपने मन से इस ज्योति की कल्पना करेंगे। कई लोग ज्योति देखते हैं, जब वो ध्यान करते हैं वो कहते हैं मैंने ज्योति देखी। तो कौन सी ज्योति देखी आपने? इस भौतिक ज्योति को। यह तो भौतिक है। इसलिए वे कहते हैं कि हाँ, यह ज्योति है, यह कृष्ण के शरीर की ज्योति है, परंतु यह भौतिक ज्योति नहीं है। यह माया से परे है, और चूंकि यह माया से परे है, इसलिए आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। That which is beyond Prakriti is जो प्रकृति के परे है उसे अचिंत्य कहते हैं। अचिंत्य अर्थात जिसे मन से आप मन से जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो कृष्ण का शरीर अचिंत्य है, तो उनकी आभा भी अचिंत्य है, इसलिए वह मन का विषय नहीं है। तो अब कुछ बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। परंतु चूंकि वो माया से परे है, वह सच्चिदानंद रूप है। तो यह हमारी वाणी, हमारे मन का विषय कैसे हो सकता है? तब ब्रह्मयस्यैकमिताक्षाभिर्मर्शिनैति सच्चिदानंद विक्रय इत्यादि युक्त है। So in all these descriptions, इन सभी विवरणों में भगवान का शरीर को दिव्य कहा गया है, अप्राकृत। कृष्ण को परम ब्रह्म भी कहते हैं, गीता में भी कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। तो वह तो दिव्य है, अप्राकृत है, वह प्राकृत नहीं है। गुणों के परे जाने के पश्चात ही आप ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो यदि वह गुणों से परे है, तो वह हमारे भौतिक मन और इंद्रियों का विषय तो नहीं हो सकता। तो जो लोग कृष्ण पर ध्यान कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि उनके शरीर का रंग नए बादल जैसा है, उनके हाथ पैर वो कमल के जैसे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि वो तो सब कल्पना है। आप कृष्ण को मन से कल्पना नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है।
क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि उनका शरीर का रंग नए मेघ के रंग जैसा है, पर वह नया मेघ तो भौतिक है, तो उसके रंग को आप कृष्ण के शरीर से तुलना कैसे कर सकते हैं? तो वह आपको कुछ आकर्षित करने के लिए वैसे कह देते हैं, परंतु वास्तव में वह सत्य नहीं है। क्योंकि वैसा न कहें तो आप ध्यान पे, आप किस पर ध्यान करेंगे? तो कुछ दिया जाता है जिस पर आप ध्यान कर सके। लोग आजकल कितना सारा ध्यान करते हैं, ये जानते नहीं है कि ये सब भौतिक है। तो यहाँ यही कह रहे हैं। सो सच्चिदानंद विग्रह इत्यादि उक्तेर भगवद वपुर अपि ब्रह्म एव। सो लॉर्ड्स बॉडी इज आल्सो ब्रह्म। भगवान का शरीर भी ब्रह्म है। अतर्क्या एव प्रापंचिक लोक गोचरीकृतम। Although it is transcendental, यद्यपि वह दिव्य है, परंतु उनकी कृपा से वह भौतिकवादी व्यक्ति को भी दर्शन दे सकते हैं। यह उनकी कृपा से संभव होता है। उनकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। आप अपने भौतिक आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। प्राकृत नीलोत्पल दयाल दल श्यामम अपि प्राकृत नीलोत्पल वर्णत्वेन भक्तैर ध्यातम अतादृशम अपि तद्वत्। तो कहते हैं कि इसलिए जब यह समझाया जाता है कि कृष्ण के शरीर का रंग नीलकमल जैसा है, वे कह रहे हैं कि उनका शरीर इस भौतिक कमल जैसा नहीं है। उनके शरीर का वर्ण, उसका रंग भी दिव्य नीलकमल जैसा है, परंतु इस प्राकृतिक, इस भौतिक कमल से तुलना की जाती है ताकि आप उन पर ध्यान कर सके। परंतु यह मत सोचिए कि आप उनके दिव्य शरीर पर ध्यान कर रहे हैं। So therefore it is only by the grace of भगवान। तो कह रहे हैं इसलिए यह केवल भगवान की कृपा से ही संभव है कि उनका शरीर किसी को के शरीर, उनके शरीर का किसी को दर्शन होता है। प्रापंचिक लोकैर मनो वचो गोचरी कर्तुम अशक्यम। So therefore by इसलिए भौतिकवादी व्यक्तियों भगवान के रूप को न देख सकते हैं, न उस पर ध्यान कर सकते हैं, न उसके विषय में कुछ कह सकते हैं। ब्रह्म उपासकैरेव साधन परिपाके सति अपि भगवद अनुग्रह प्राप्त्या एव ब्रह्माकारे अंतकरण भूते अंतकरणे अनुभूयते इति अतो वेदो अपि यन्मनो न मनुते इत्यादि अपि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया इत्यादि अपि आयते विवेचनीय। बट दोज हु आर डूइंग ब्रह्म उपासना, परंतु जो ब्रह्म उपासना करते हैं, जब उनकी साधना परिपक्व हो जाती है, तब भगवान की कृपा से वे ब्रह्माकार में प्रकट हो सकते हैं। अर्थात जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं, जब वो ब्रह्म उपासना करते हैं, तब उनकी उपासना जब परिपक्व हो जाती है, तब भगवान की कृपा से उन्हें ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। हृदय में एक ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण होता है। इसलिए वेदों में कहा जाता है कि उन्हें मन में उनकी कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु यह भी कहते हैं कि ध्यान की दृष्टि में उनको देखा जा सकता है। तो दोनों को सही तरह से समझना आवश्यक है। तो अर्थ तात्पर्य यह है कि वे मन वाणी सबके परे हैं और भौतिकवादी व्यक्ति कभी उन तक नहीं पहुंच सकते। परंतु यदि कोई उपासना कर रहा है और योग्य हो जाता है, अर्थात वह सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब यह संभव है कि भगवान अपनी कृपा से उसके समक्ष स्वयं को प्रकट करें। कोई ब्रह्म उपासना कर रहा है और ब्रह्म दृष्टि कोई भगवान की उपासना कर रहा है, तो वो भगवान है। ओके, कृष्ण किरण। Dandava pranam Swamiji.
I just have a question, just from the viewpoint of Gyan Marg. So, if the Upanishads and the Gyanis arrive at Brahman by negating everything that isn't Brahman through neti तो neti, then how can we निषेधात्मक attain तरीके से वे यदि ब्रह्म को समझते हैं तो ultimately everything sarvam kalvidam उन्हें Brahman? यह साक्षात्कार कैसे होता है कि सब कुछ ब्रह्म है, That everything is Brahman, that implies non-duality. But if we are saying और यदि हम कहें कि सब कुछ ब्रह्म है अर्थात अद्वैत, और फिर आप नेति नेति कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ब्रह्मन वह नहीं है जो ब्रह्म नहीं है, तो फिर तो अद्वैतवाद ध्वस्त हो जाता है। So sarvam khalu idam Brahman, you have to understand that तो meaning. ज्ञानी सर्वम खलु इदम ब्रह्म को कैसे समझाते हैं, तो वो आपको समझना होगा सर्वम खलु इदम का ब्रह्म का अर्थ है कि आप जो देख रहे हैं वह ब्रह्म नहीं है। जैसे आप जब सांप देखते हैं रस्सी में, तो और मैं ये कहता हूं कि यह रस्सी है, Then you say, well, how is that rope? तो आप कहते हैं यह रस्सी And there is कैसे है, duality because I see it as a फिर snake. तो You say, द्वैत no, हो not गया। a snake. अब कह रहे हैं कि नहीं वह सांप नहीं है, वह रस्सी ही है, तो कोई द्वैत नहीं है। तो जब वे सर्वम खलु इदम ब्रह्म कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इदम अर्थात ये सभी वस्तु वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, वो सब ब्रह्म है। तो अद्वैतवाद वैसे खंडन नहीं होता उस तरह से। Okay, Mohini. You said that you said that Shri Sampradaya आपने कहा कि श्री संप्रदाय वे ब्रह्म को भगवान या परमात्मा के रूप में समझाते हैं। तो जब उन्हें भगवान के शरीर के तेज को समझाना होता है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? यदि वे आभा को समझाना चाहते हैं, भगवान के शरीर की तेज को, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? They use Brahma Jyoti only. What is the problem? They तो वे use उसके लिए ब्रह्म ज्योति कहेंगे, उसमें समस्या क्या है? ब्रह्म भगवान है। They interpret Brahma as Bhagavan. आप ही कह रहे हैं कि वे ब्रह्म को भगवान कहते हैं, तो ब्रह्म ज्योति भगवान ज्योति है, तो उसमें समस्या क्या है? Babaji, in this commentary, 1, 2, 3, 7th line from the below, it is saying where he's explaining na maikam trityam bhutam. So Tritiya means the third. Earth, तृतीयम water, अर्थात तीसरा, fire. पृथ्वी, जल, अग्नि। What is the third Mahabhuta? तीसरा महाभूत क्या है? You take from Akasha, Vayu, पहले आकाश, फिर वायु, फिर तेजस, या नीचे से जाएंगे तो पृथ्वी, जल, तेजस। तो कह रहे हैं कि वह यह तेजस, यह अग्नि नहीं है, यह तेज नहीं है। And Babaji, one more question was there. Earlier in the last verse, he explained that Narayana first पहले takes the उन्होंने रूप of a पिछले Purusha and then समझाया था कि नारायण पुरुष अवतार लेते हैं और उनसे अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, परंतु यहाँ इस श्लोक में टीका में उन्होंने कहा ब्रह्म संहिता को उद्धृत करते हुए कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम. So from this verse it appears that इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांडस, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का कारण है। apparent contradiction. Contradiction cannot be understood unless you understand that there is only one tattva. तो आप इस विरोधाभास को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप यह नहीं स्वीकार करेंगे कि तत्व एक ही है। जब तक आप यह सोचेंगे कि ब्रह्म भिन्न है, पुरुष भिन्न है, तब तक नहीं समझेंगे। कृष्ण ने स्वयं कहा कि यह तेज, यह मेरा तेज है। जब वे महाकालपुर गए तब उन्होंने वही ज्योति देखी, तो वह उनके ही शरीर की ज्योति है और कोई भेद नहीं है उनके शरीर और ज्योति में, उसमें कोई द्वैत नहीं है। Generally, as Shripad Jeev Goswami has explained that this is Brahma is without Shaktis. I mean, this is what तो जैसे जीव what you are not understanding. He is not saying it is without Shakti. Without display of Shaktis. Yeah.
So if it is not having display of Shakti, that is one तो वे thing. कहते हैं कि Not ब्रह्म having में Shakti शक्ति का प्रदर्श is a different thing. प्रकट नहीं होती। यह नहीं कहते हैं कि शक्ति है नहीं, वे कहते हैं शक्ति प्रकट नहीं Brahman होती। is when you realize Krishna without his Shakti, that तो is ब्रह्म Brahman. अर्थात कृष्ण का ही Just साक्षात्कार like जो I बिना gave the शक्तियों के, example, you are flying वो up ब्रह्म in है। the sky. जैसे मान and लीजिए you आप look at आकाश में Atlantic उड़ रहे Ocean. हैं So you और don't आप see any variety. महासागर But what are you देखते seeing? You are हैं, seeing Atlantic Ocean. You say, पर oh, I'm seeing just some blue color. आप उसमें विविधता When नहीं you come देखते, down, केवल नीला रंग देखते you see हैं। फिर ocean. नीचे आते हैं तो So object समुद्र is दिखता है, different. When तो you saw वस्तु from तो here, वही when है, you saw from here, it is the same वस्तु तो object. भिन्न नहीं है। So if I say that blue light is the तो मैं यदि कहूँ one which has got कि all this variety, वह the जो colors, this नीला and all that, तेज है and then I say no, actually वही the सब ocean का is the कारण color. है, So now you say this is तब contradictory. कहें कि अब How आप can कहें that कि be the यह cause of समुद्र ही everything इसका when कारण there है। is no variety? That's what you're saying. तो आप बोलेंगे कि वह समुद्र कारण कैसे हो सकता है, उसमें तो हमने विविधता नहीं But the देखी, object is same. परंतु वह वस्तु तो वही It is है, your vision which is different. आपकी दृष्टि भिन्न है। This is the key point to be understood when यही समझने वाली मुख्य बात है जब भागवत में कहते हैं तत्वम इज ज्ञानम अद्वयति अद्वयम। It is अद्वय ज्ञान। वह अद्वय ज्ञान है, शब्द परंतु उनके तीन शब्द हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तीन तत्व नहीं है, एक तत्व के तीन अनुभव हैं, अन्यथा तो द्वैत हो जाएगा, या द्वैत भी नहीं, तीन हो जाएंगे। Bhagaji, when Advaitins use this word na or niti, I'm just trying to understand what is the Shabda Bodha for the word na. I mean, in Nyaya, it is, we will take it as abhava. So if we say something is not this, then we will take it as anyonya bhava. But you cannot take it that way when we say this is not Brahman. Why? Because this object does not really exist, no? There is no satta. Which object? To what I am comparing. If I take this table. Just like if I say this is not snake. There's a rope and you're seeing it as a snake. Either I say that this is a rope, or I say that this is not snake. Okay. But at that time, we are reaffirming that it is not a Brahma, no? We are not telling that there is a snake abhava in the rope and rope abhava in the snake. We are not making That's like what that. we are saying, that all this abhava is in Brahman. He is the adhisthana of everything. Okay. So everything, okay. So Brahman. Vishwanath Chakravarti Thakur quotes two statements from Katha Upanishad, and there is one part of them which is Nedam Yadidam Upasate. So he says that this is Brahman, and it is different from that which is being worshipped. So then it seems that this Upanishad introduces some difference between the Brahman which is being worshipped and this Brahman which is Yad Chakshushana Pashyati, and by which the eye sees. So how can you see the Brahman with eyes? That's what we are saying. Mm. And then probably my real question is, so what is the Brahman's function in our eyes when they see? Who sees? No, but when he says yena chakshumshi pashyati, but that by which the eye sees, right? Yeah, because the eye is seeing because of that. What does it mean? Srotrasa srotram, chakshusha chakshu. So what does it mean that it sees by thanks to Brahman? What it sees what? No, then what does the Brahman do so that the eye can perceive? Brahman is the cause of everything. Just like what is Atma doing so that this body can function? What is it doing? तो ब्रह्म सबका कारण है। अब आत्मा, So आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा तो ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं है, और उनके सिद्धांत में आत्मा ही ब्रह्म है। तो जब आत्मा नहीं है तो क्या आंखें देख सकती हैं? वही अर्थ है। तो क्या तब कहें कि आत्मा ब्रह्म का अंश है?
or if you go for complete Advaitavad, then Atma is और यदि Brahman. पूर्ण द्वैतवाद में जाएं Because तो of that, आत्मा you see, ब्रह्म ही है, तो उसके कारण आप देखते seeing हैं power is coming from that. देखने की शक्ति उसी से आ रही है। And could you probably also elaborate on the statement that it's Sat Vyapaka, that it pervades everything? I would naturally think of Sat Vyapaka as Paramatma, who is present in this world and who has a particular function here. But does Brahman have any function like that? That's what I'm saying. As long as you are going to keep on thinking that Brahman is a separate entity than Paramatma and Bhagavan, जब तक आप यह सोचेंगे कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान से भिन्न है, इन प्रश्नों का कोई this is उत्तर not नहीं a है, separate reality. यह भिन्न तत्व नहीं है। Then the problem will come. The Brahman is eternal, Paramatma is eternal. नहीं तो फिर समस्या आएगी, आप कहेंगे परमात्मा भी दिव्य है, ब्रह्म दिव्य है, ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है, परमात्मा का कार्य है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि ब्रह्म और परमात्मा दो भिन्न तत्व हो गए। फिर तो It is the same thing, but depending on the level of your love, the same thing appears. वही different. तत्व है, आपके प्रेम Like in the के स्तर material के world. अनुसार वही वस्तु The भिन्न mother भिन्न has the प्रकट baby, होते the way हैं। mother sees the baby, जैसे no one else भौतिक sees the संसार baby में like that. माँ जिस Nobody. तरह पुत्र को देखती है, कोई और उस तरह से नहीं देख सकता। So what is the difference? It's तो only भेद there क्या is है? love. So प्रेम Advaitavad में will भेद have है। zero love. तो अद्वैतवादियों में आप समझिए कि उन्हें कृष्ण के प्रति They don't have love. They प्रेम don't शून्य believe. है, वे They प्रेम don't में believe विश्वास ही नहीं करते, वे Krishna द्वैत में appears to विश्वास them नहीं as करते, nothing. तो कृष्ण Just उनके appearance. समक्ष वो प्रकट ही नहीं होते। Then yogis, they also don't have love, but they योगियों में भी वह need प्रेम to नहीं है, understand this. परंतु थोड़ा के लिए वो Samaham तैयार है, Samabhavis. तो वह समान सबके प्रति समान भाव Then रखने वाले more and परमात्मा more के रूप and में more. प्रकट होते हैं। तो ऐसे और अधिक अधिक So the Swam Bhagavan appears to those people who only love him and nothing else. स्वयं भगवान So it is केवल the उन्हीं same के thing. समक्ष प्रकट होते हैं जो केवल This is उन्हीं what से Brahma प्रेम करते हैं says. और किसी से नहीं। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। Bhavagyam aho bhagyam nanda gop vrajokasham yan mitram parmanandam purna brahma sanatanam. He is using the word Brahma for Krishna. ब्रह्मा जी कृष्ण It के says लिए Krishna ब्रह्म is शब्द Purna प्रयोग Brahma. कर रहे हैं, परंतु वे उन्हें पूर्ण ब्रह्म कह रहे हैं। Krishna is talking. Krishna is Purna Brahma. कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। So that Brahman, what people are saying Brahm Brahm, he is the. So that is the तो लोग power. जो ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, कृष्ण वही पूर्ण He ब्रह्म है। cannot be light. यह प्रेम की शक्ति है। He cannot even have four hands. He doesn't have the power to manifest four hands because they have so much love for him. ब्रजवासियों को उनसे इतना प्रेम है कि And when the कृष्ण other people are there, चतुर्भुज he प्रकट doesn't कर have ही the नहीं power to सकते, manifest two hands. और अन्यों के समक्ष वे द्विभुज रूप में प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें वैसा प्रेम नहीं है, तो उनके लिए वे चतुर्भुज रूप में ही प्रकट होते हैं। Okay.